आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जिसका पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चंस है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 2, 1983 में भारतीय क्रिकेटर टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो भारतीय क्रिकेटर टीम ने 1983 में किसे हराकर जो है विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 3, जनहित याचिका की अवधारणा कहां से उत्पन्न हुई? तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो कहां से उत्पन्न हुई थी? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह जो है क्यों कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? पानी की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में हुई थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 1950। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय कांग्रेस का सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित होती है? तो 30 साल होती है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 30 साल। क्वेश्चन नंबर 10, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो नीति आयोग जो है वो कब अस्तित्व में आया था? तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया था। तो आंसर क्या यहाँ पे? 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 12, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज और स्तंभ शीर्ष बनवाया गया था। तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो है किसने बनवाया था? तो अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर क्या यहाँ पे? अशोक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो आंसर क्या यहाँ पे? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। तो आंसर क्या यहाँ पे? 2016। क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हुआ था। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है कब मुक्त हुआ था? तो 1971 में हुआ था। तो आंसर क्या यहाँ पे? 1971। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का द्रव्यमान है तो कितना द्रव्यमान है? 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो आंसर क्या हुआ इसका? 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? जापानी येन। क्वेश्चन नंबर 18, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। तो आंसर क्या यहाँ पे? बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध यात्री फारियान का संबंध है। तो फारियान का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? चीन देश से। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना कहां पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। तो आंसर क्या यहाँ पे? नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। तो मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो आंसर क्या यहाँ पे? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में
किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो भारत के किसी राज्य में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आंसर क्या यहाँ पे 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आंसर क्या है यहाँ पे 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र लिखा गया था, तो योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो पतंजलि द्वारा लिखा गया था। तो आंसर क्या यहाँ पे पतंजलि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने समय के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। तो आंसर क्या यहाँ पे 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है, तो सफेद हाथी की जो भूमि है किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को जो है सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। तो आंसर क्या यहाँ पे थाईलैंड को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के सबसे पुराने सिक्के थे, तो भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? तो पंचचिन्हित सिक्के थे। तो आंसर क्या यहाँ पे पंचचिन्हित सिक्के। क्वेश्चन नंबर 28, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो शनि जो है सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह है। तो आंसर क्या यहाँ पे शनि। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो मानव शरीर द्वारा जो है क्या उत्पन्न किया जाता है? तो एंटीबॉडी जो है मानव शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे एंटीबॉडी। जब ह्यूमन बॉडी में कोई वायरस जो है एंट्री करता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए जो है एंटीबॉडी जो है उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 30, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया, तो सती प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन किसने चलाया था? तो राजा राममोहन राय ने चलाया था। तो आंसर क्या होगा राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 31, ट्राई का मुख्यालय स्थित है, तो ट्राई का मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो आंसर क्या है यहाँ पे नई दिल्ली में। ट्राई की जो फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 32, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो नारा जो है किसने दिया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 34, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।